चलो बेहतर है जी। तो ये लॉजिकल रीजनिंग आज हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसकी इब्तदाई चीजें जान लें। ठीक है। तो पहले ये बताएं, रीजनिंग कहते किसे हैं? रीजनिंग का क्या मतलब होता है जी? चलें, लॉजिक का मतलब बता दें। लॉजिक क्या होती है? लॉजिकल क्या मतलब होता है लॉजिक का? कुछ तो बोलें, जो समझ में आता हो बोलें। देखें, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग का, ये टोटल का टोटल रिलेटेड है किससे? आपकी अक्ल से। किससे रिलेटेड है बताएं? आपकी अक्ल से, है ना? आपकी अक्ल से रिलेटेड चीज है। लॉजिक का मतलब ही क्या होता है कि अक्ल की बुनियाद पर, ठीक है, दलाइल की बुनियाद पर किसी चीज के नतीजे पर पहुंचना। किसकी बुनियाद पर बताएं? लॉजिक कैसे कैसे कहते हैं ना, तुम्हारी बातों में कोई लॉजिक नहीं है, क्या मतलब होता है इसका? ये अकल नहीं है। तुम जो बात कह रहे हो उसमें कोई लॉजिक नहीं, इसका क्या मतलब होता है? कि तुम्हारी बात बेमाना है ना, उसके अंदर कोई माना नहीं है। ठीक है। उसके अंदर उसकी कोई दलील नहीं है। जो तुम बात कर रहे हो वो बेसर पैर की बात है, कोई दलील नहीं है उसकी। ठीक है, तो उसी को कहते हैं। क्या मतलब होता है लॉजिक नहीं है का मतलब क्या हुआ? कि तुम्हारी बात में कोई मंतिक नहीं है ना, उसको उर्दू में हम लोग मंतिक भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने मदरसे में इल्म मंतिक पढ़ी होगी तो उसको पता होगा ये चीजें, है ना? लॉजिकल रीजनिंग टोटल का टोटल इल्म मंतिक से रिलेटेड चीज है। ठीक है। चलें, अब यहाँ पर जब आपने समझ लिया कि लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे किस चीज को? मैथमेटिकल रीजनिंग को। यहाँ पे मैथ की बात नहीं होगी, हिसाब की बात नहीं होगी, इसमें किस चीज की बात होगी बताएं? अक्ल की बुनियाद पर फैसला करने की बात होगी। ठीक है, समझ गए जी? चलें, तो ये लॉजिक होता क्या है ना, ये समझना जरूरी था। अब देखें, इसमें दो चीजें आती हैं। सबसे पहली चीज आती है आर्गूमेंट। क्या आता है? आर्गूमेंट। ठीक है, आर्गूमेंट। आर्गूमेंट का मतलब क्या होता है बताएं? कोई बताएं, आर्गूमेंट किसे कहते हैं? बहस मोबाइल। बहस व मुबाहिसा। और बहस व मुबाहिसा को ही आर्गूमेंट नहीं कहते हैं सिर्फ। ठीक है। देखें, एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को उर्दू में क्या कहते हैं? बयान देना, है ना, बयान। ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमने कोई बात कही। ठीक है, हमने कोई बात कह दी, ये स्टेटमेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं बीमार हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये एक स्टेटमेंट हुआ ना, बताएं जी। जी सर। लेकिन ये आर्गुमेंट नहीं है। ये क्या है? आर्गुमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है ओनली। आर्गुमेंट कब होता है? जब हम स्टेटमेंट दें, एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट, और फिर उन स्टेटमेंट्स की बुनियाद पर एक नतीजा निकाले हैं। क्या निकालें? एक नतीजा निकाले, है ना? जैसे जैसे इसमें लॉजिकल रीजनिंग में एग्जांपल दी जाती है क्या? कि ऑल मेन आर मोर्टल। क्या मतलब हुआ इसका? हर इंसान ने भी मरने वाला है, यही है। हाँ, फानी है ना, मरने वाला है। ठीक है, ऑल मेन आर मोर्टल। फिर हमने कहा नासिर, मेरा नाम नासिर है तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। नासिर इज अ मैन। ठीक है, ये हो गया क्या? ये दोनों हो गया स्टेटमेंट। ऑल मेन आर मॉर्टल, नासिर इज अ मैन। अब इसका कंक्लूजन हमने निकाला, नासिर इज मॉर्टल। ठीक है, हमने इसका कंक्लूजन क्या निकाला? पहले हमने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, है ना, जितने इंसान है वो फानी है, मरने वाले हैं। नासिर इज अ मैन, नासिर भी एक आदमी है, एक इंसान है। सो नतीजा क्या हुआ? देयर फॉर, नतीजा क्या हुआ? देयर फॉर, ये कंक्लूजन हो गया। देयर फॉर नासिर इज मॉर्टल। ठीक है, क्योंकि नासिर मैन है तो नासिर भी मॉर्टल है, क्योंकि हर इंसान फानी है, हर इंसान मॉर्टल है। समझ गए? तो ये जब सब मिल गए तो ये बन गया क्या? ये सब मिल करके क्या बना बताएं? एक लॉजिकल बन गया। ये बन गया आर्गूमेंट, है ना? ये सब मिल करके हुआ आर्गूमेंट। ठीक है,
समझ गए? तो स्टेटमेंट और आर्गुमेंट डिफरेंट चीजें हैं। अब एक और इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसे कौन सा, प्रोपोजिशन। प्रो, मेरी राइटिंग बहुत वाहियात है तो थोड़ा सा आप लोग माफ कीजिएगा, बस समझ लीजिए मैं लिख क्या रहा हूँ। ठीक है, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन क्या होता है? प्रोपोजिशन वही होता है जो स्टेटमेंट है। ठीक है, हमने पढ़ा था बलागा के अंदर, खबर पढ़ा था ना, बताएं। जी सर। जी। खबर पढ़ा था, खबर की तारीफ क्या पढ़ी थी हमने बलागा में, किसे कहते हैं खबर? मा यस्सिहु अन युक़ाल लिक़ाइलिही इन्नहु सादिकुन फीही औ काज़िब। सैड वाले से बहुत, सच, झूठ। बहुत अच्छा। खबर उसे कहते हैं कि जिसके बोलने वाले को सच्चा सच या या झूठ झूठा माना कहा, जाए। है ना, सच्चा या झूठा कहा जा सके उसे खबर कहते हैं। उसी खबर को ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट कहते हैं। समझ गए? उसी खबर को, है ना। जैसे मैंने कहा मैं बीमार हूं, तो ये मैं क्या कह रहा हूँ, ये खबर ही तो है, मैं बीमार हूँ, ये खबर है ना। अब ये खबर सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। स्टेटमेंट का लफ्ज लॉजिकल रीजनिंग में नहीं यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपोजिशन कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। समझ गए? बताएं, ये तो बहुत आसानी से समझ गए होंगे। जी। जी, बस जी। आप, हाँ अभी बस डिफिनेशन समझते रहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, बट डिफिनेशन समझिए। जब डिफिनेशन समझ जाएंगे फिर चीजें समझना आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तो प्रोपोजिशन यूज होगा इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। प्रोपोजिशन का मतलब क्या? खबर, है ना, खबर जिसको आप सच्चा या झूठा कह सकें, वो प्रोपोजिशन है। ठीक है, चलो। अब एक और इस्तेलाह इसमें इस्तेमाल होती है, टर्म इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं प्रीमाइज। प्रीमाइज क्या कहते हैं उसको? प्रीमाइज। ठीक है, समझ गए? तो प्रीमाइज क्या होता है, और एक होता है कंक्लूजन। तो प्रीमाइज क्या होता है, देखें ये जितने भी हैं, ये आर्गुमेंट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, आर्गुमेंट के स्ट्रक्चर फॉर आर्गुमेंट क्या है, कि उसके अंदर प्रीमाइज होगा और क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर आर्गुमेंट क्या है बताएं? आर्गुमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जी? आर्गुमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी? सर प्रीमाइस और कंक्लूजन। हाँ, प्रीमाइज एंड कंक्लूजन। प्रीमाइज क्या होता है? प्रीमाइज होता है आपका स्टेटमेंट, जो आप स्टेटमेंट देते हैं। कंक्लूजन भी स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो प्रीमाइज भी प्रोपोजिशन होता है, कंक्लूजन भी प्रोपोजिशन होता है। इसमें सिर्फ खबरिया जुमले ही इस्तेमाल किए जाएंगे, है ना। इसके अंदर इंशाइया जुमले नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो प्रोपोजिशन क्यों ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है इसके अंदर, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जितने भी जुमले इस्तेमाल किए जाएंगे वो क्या होंगे, बताएं? वो खबरिया होंगे। हाँ, वो प्रोपोजिशंस होंगे, है ना। वहां पे ऑर्डर वाले जुमले, इंशाइया जुमले नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है, तो आर्गुमेंट के अंदर, है ना, जो प्रीमाइज होता है और जो कंक्लूजन होता है, दोनों ही क्या होता है, दोनों ही क्या होता है, कैसा सेंटेंस होता है? प्रोमाइज। प्रोपोजिशन। क्या होता हाँ। है ये? प्रो, प्रोपोजिशन। हाँ प्रोपोजिशन होता है। ठीक है, जितने भी सेंटेंस इसके अंदर यूज होंगे वो प्रोपोजिशंस होंगे। ठीक है, समझ गए? तो प्रेमाइज क्या होता है? प्रेमाइज होता है स्टेटमेंट, जो आप एक बयान दिया, आपने कहा ऑल मेन आर मॉर्टल, तो एक बयान है आपका, एक स्टेटमेंट है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रेमाइज, ये क्या हो गया, प्रेमाइज वन। दूसरा प्रेमाइज, दूसरा स्टेटमेंट आपने दिया, नासिर इज अ मैन, है ना, कि नासिर एक आदमी है, एक इंसान है, तो ये क्या हो गया, प्रेमाइज टू। और इन दोनों प्रेमाइज की बुनियाद पर आपने फैसला क्या सुनाया, नतीजा क्या निकाला आपने, कि नासिर इज मोर्टल बिकॉज नासिर इज अ मैन एंड ऑल मेन आर मोर्टल। समझ गए? बताएं। यस सर। तो यही होता है आर्गुमेंट। ठीक है, अब एक और टर्म यूज होता है, इसको मैं मिटा दूं, बताएं, मिटा दूं इसको? अच्छा चलिए नीचे लिख देता हूँ। एक और टर्म यूज होता है, एजर्शन एंड रीजन। आपने बहुत सुना होगा, एजर्शन एंड रीजन होता है, बताएं क्या मतलब होता है इसका, एजर्शन एंड रीजन का क्या मतलब होता है? रीजन का मतलब नहीं जानते, रीजन का मतलब कारण होता है जो। रीजन का मतलब सबब, है ना।
और अजर्शन क्या होता है? नतीजा। अजर्शन क्या होता है? नतीजा। ठीक है, जो यहाँ कंक्लूजन है वही अजर्शन है। समझ गए? जो कंक्लूजन है वही क्या है, बताएं? अजर्शन है। दर्शन। ठीक है। हाँ, जैसे एक मिसाल के तौर पे इसी में से मैं बना लूं। जैसे हमने कहा नासिर इज मॉर्टल। ठीक है, तो आप पूछेंगे वाई, वाई नासिर इज मॉर्टल। ठीक है, तो आपने एक स्टेटमेंट दिया नासिर इज मॉर्टल, तो ये एक नतीजा हो गया ना, एक कंक्लूजन हो गया कि आपने नासिर को मॉर्टल बोला। ठीक है, आपने कहा कि नासिर फानी चीज है ना, उसको कभी ना कभी मौत आ जाएगी। तो नासिर इज मॉर्टल, आपने ये जुमला बोला। तो अब सामने वाला पूछेगा लिमादा, है ना, क्यों, कैफ है, कैसे नासिर मॉर्टल है? तो आप कहेंगे बिकॉज ऑफ, क्या कहेंगे? बिकॉज ऑफ, है ना, यानी इसका because, रीजन हम बयान करेंगे फिर। फिर आप रीजन बयान करेंगे बिकॉज ऑफ ऑल, द मैन। ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, एंड एंड नासिर इज अ मैन। ठीक है, तो ये आपने क्या बयान कर दिया, बताएं? यानी इसको रीजन बता दिए। सर एक बात आपने, बताओ जैसे ना कि आपका नाम यानी आप यानी सर इज अ मैन एंड ऑल मैन आर मॉर्टल। हाँ ये भी कर सकते हैं, है ना, बिकॉज नासिर इज अ मैन एंड ऑल मैन आर मॉर्टल। ठीक है, तो मैं मतलब मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रीमाइज होता है, प्रीमाइज ही रीजन होता है। प्रीमाइज क्या होता है, बताएं? प्रीमाइज रीजन होता है। ठीक है, और जो कंक्लूजन होता है उसी को दूसरे लफ्जों में असर्शन भी बोल सकते हैं। समझ गए? बताएं? जी जी। है ना, जो जो प्रीमाइज होता है वही रीजन होता है ना, और जो कंक्लूजन होता है उसी को दूसरे लफ्जों में हम असर्शन भी बोल सकते हैं। समझ गए ये? बताएं? जी। ठीक है, और लोगों को समझ में आया कि नहीं? सर जी, आ रहा है समझ में। ठीक है। चलें, तो ये बेसिक चीजें हैं इसके अंदर जो हमें समझना है। ठीक है, बेसिक बुनियादी इस्तिलाहात है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो आगे हमें चीजें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, चल, अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है ना। पहले हमने पढ़ा कि आर्गुमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं, है ना, क्या क्या होते हैं? प्रीमाइज एंड कंक्लूजन होते हैं। ठीक है, चलें, अब देखें आर्गुमेंट कितने टाइप का होता है, टाइप ऑफ आर्गुमेंट क्या होते हैं, है ना। तो आर्गुमेंट दो तरह का होता है। एक होता है डिडक्टिव, क्या होता है? डिडक्टिव। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या होता है? डिडक्ट का मतलब क्या होता है, बताएं? डिडक्ट का मीनिंग क्या होता है? समझना। किसी चीज से दूसरी चीज को निकालना, है ना। एक चीज पहले से मौजूद थी, उसके अंदर से हमने कोई चीज निकाली, तो उसे क्या कहते हैं? डिडक्शन। यही कहते हैं ना, बताएं? कि एक चीज पहले से मौजूद थी, उसके अंदर से हम कोई दूसरी चीज निकाल लें, तो यही होता है डिडक्शन। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर भी यही होता है, डिडक्टिव रिसर्च में भी इस्तेमाल होगा, वहां भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एक थ्योरी पहले से मौजूद है, ठीक है, उससे आपने अपना एक नतीजा निकाला, है ना। एक थ्योरी मौजूद है, उससे आपने नतीजा निकाला, तो उसको डिडक्टिव कहते हैं। जैसे ये जो हमने इस यहाँ पे मिसाल दी, ऑल मेन आर मॉर्टल, तो ऑल मेन आर मॉर्टल ये एक थ्योरी है जो पहले से मौजूद है कि नहीं, बताएं? जी, जी सर यस सर। ये है ना, ये एक थ्योरी पहले से मौजूद है ना। अब उस थ्योरी की बुनियाद पे हमने नतीजा निकाला कि नासिर इज मॉर्टल, तो ये कहलाएगा डिडक्टिव। क्या कहलाएगा ये? डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। कि एक जनरल चीज थी, जनरल चीज जिसमें सारे लोग शामिल थे, है ना, ऑल में सारे लोग आ गए ना, तो उसमें सारे लोग शामिल थे, ये जनरल चीज थी। ठीक है, जनरल के लिए मैं सिर्फ जी लिख रहा हूँ। जनरल से मैंने क्या निकाला? एक पार्टिकुलर चीज निकाली। ठीक है, क्या निकाला? एक पार्टिकुलर चीज। ठीक है, एक पार्टिकुलर हुक्म निकाला। एक जनरल हुक्म था कि ऑल मेन आर मोर्टल, है ना, उससे हमने एक खास हुक्म निकाला कि नासिर इज अ मैन, सो नासिर इज मॉर्टल। तो हम जनरल से पार्टिकुलर की तरफ आए, क्योंकि नासिर सब नहीं है ना, नासिर इंडिविजुअल है। तो एक जनरल
हुक्म था उससे हमने एक खास हुक्म को निकाला। तो ये क्या हो गया, डिडक्टिव। इसको और हम क्या क्या कह सकते हैं, जनरल टू पार्टिकुलर भी कहते हैं। इसी को हम नॉन 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 टू टू अननोन। अननोन भी कहते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, बताएं। इसको और क्या कहते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक ये भी कहते हैं, ये तीनों ही कहते हैं। अगर उर्दू में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आम चीज, आम से खास की तरफ। क्या है, आम से खास को निकालना। क्या लिख रहे हैं सर, जी कुछ कह रही हैं। सर असल में आपका आवाज नहीं आ रहा था इसीलिए बोल रही थी। अच्छा, तो आम से खास हुक्म को निकालना यह डिडक्शन कहलाता है, जैसे हमने अभी ऊपर मिसाल देखी। दूसरी चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव। इसका जस्ट अपोजिट होता है, इंडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कि हम पार्टिकुलर से हम जनरल की तरफ जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे, है ना, जैसे आपने क्या कहा कि नासिर, किसी भी इंसान को आपने कहा कि कोई मिसाल दें ऐसी। हम्म, जैसे आपने कहा कि मैंगो इज येलो, है ना। उसके बाद आपने कहा कि ऑरेंज इज येलो, मैंगो इज येलो, ऑरेंज इज येलो। फिर आपने क्या कहा, और कोई येलो फल बताएं जी। बनानी जो येलो। बनाना इज येलो, है ना। तो आपने तीन फल बताए, ऑरेंज इज येलो, है ना, मैंगो इज येलो, बनाना इज येलो, सो ऑल फ्रूट्स आर येलो। ठीक है, तो आपने एक पार्टिकुलर चीजें थी, है ना, अलग अलग चीजें थी, उनकी बुनियाद पे आपने हुक्म को आम कर दिया। ठीक है, खास की बुनियाद पे आपने हुक्म को आम कर दिया। जैसे आम जिंदगी में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लें कोई कहीं का रहने वाला है, जैसे मान लें बिहार का ही रहने वाला, मैं भी बिहार का हूँ, यहाँ का कोई रहने वाला है ना, वो कोई गलत काम में पकड़ा गया। ठीक है, तो अब लोगों ने क्या कहा कि सारे बिहारी ऐसे ही होते हैं। तो आपने एक खास आदमी को देख करके उसके हुक्म को पूरे बिहारियों पे नाफिज कर दिया। तो यही क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा बताएं, खास से इंडक्टिव, है ना। खास इंडक्टिव। से आम की तरफ आप चले गए, है ना, कि किसी खास की वजह से आपने उसके हुक्म को सारे लोगों पर फैला दिया। तो खास से आम की तरफ जब हम जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इंडक्टिव, है ना। जैसे कोई एक मुसलमान कोई गलती करता है तो कह दिया जाता है क्या, कि सारे सारे मुसलमान सही मुसलमान हो। खराब हैं। ठीक है, तो आपने किसी एक को देख करके उस हुक्म को सब लोगों पे लगा दिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। समझ गए, चलिए। तो इसको लिए हम क्या कह सकते हैं, पार्टिकुलर की जगह हम सिर्फ पी लिख देते हैं, पी टू जी, मतलब पार्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, ये इंडक्टिव हो गए, है ना। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, अननोन टू नोन। नहीं, उल्टा मैं लिख रहा हूँ। चले, उसके बाद स्पेसिफिक टू जनरल। ठीक है, चलो। तो ये हमने देखा इंडक्टिव क्या होता है और डिडक्टिव क्या होता है। इतना समझ में आ गया, बताएं जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहुत अच्छा। अब देखें, जब इतना आपको समझ में आ गया तो एक और चीज समझ लें। एक और चीज क्या समझना है आपको, कि जो डिडक्टिव होता है ना, डिडक्टिव जो होता है वो या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। उससे पहले आप इंडक्टिव को समझ लें। देखिए, इंडक्टिव में जो आप हुक्म लगाते हैं, क्या वो यकीनी हुक्म होता है। जैसे आपने नहीं होता किसी है। एक को देखा, एक को देख करके आपने बोला कि इसके घर के सारे लोग ऐसे हैं। ये तो ये को देख यानी किसी पर जज नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि उनके घर में और दो अच्छा है। हो सकता है ना। तो इंडक्टिव का हुक्म अगर आप किसी पे लगाते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप जो कंक्लूजन निकालते हैं, जो नतीजा निकालते हैं, वो नतीजा या तो स्ट्रांग होता है, क्या होता है, स्ट्रांग होता है, या वीक वीक होता है। होता है।
ठीक है, अगर आपने जो नतीजा निकाला है वो नतीजा मुमकिन है ना, हो सकता है कि ऐसा हो, है ना, तो फिर वो नतीजा क्या कहलाएगा आपका, बताएं, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा, है ना। और अगर नतीजा आपने ऐसा निकाला है जो मुमकिन नहीं है, तो वो नतीजा क्या कहलाएगा, वही वो कहलाएगा। नतीजा वीक कहलाएगा। ठीक है, तो इंडक्टिव में जो नतीजा निकाला जाता है वो या तो क्या होता है, स्ट्रांग होता है या वीक होता है। क्लियर है, बताएं। अब डिडक्टिव में जो नतीजा निकाला जाता है वो नतीजा या तो वैलिड होता है या क्या होता है, इनवैलिड होता है। वैलिड। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, इनवैलिड वैलिड क्यों होता है, क्योंकि आप डिडक्टिव के अंदर जो नतीजा निकालते हैं वो नतीजा अगर प्रेमाइज ट्रू है तो नतीजा भी दुरुस्त होगा ही होगा। जैसे यहीं पे आप देख रहे हैं, ऑल मेन आर मोर्टल, नासिर इज अ मैन, सो नासिर इज मोर्टल। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताएं कि आपने प्रीमाइज निकाला और मेन आर मोर्टल, ठीक है, कंक्लूजन निकाला नासिर इज मोर्टल, तो क्या इसमें ये कंक्लूजन दुरुस्त है या गलत है, दुरुस्त है। दुरुस्त है ना। ठीक है, तो जब कंक्लूजन दुरुस्त होगा तो वो कंक्लूजन वैलिड कहलाएगा। ठीक है, अगर प्रेमाइज दुरुस्त हैं तो कंक्लूजन भी दुरुस्त होगा, और जब कंक्लूजन दुरुस्त होगा तो वो क्या कहलाएगा, बताएं, वैलिड बोला जाएगा। वैलिड कहलाएगा, है ना। और अगर हम यहीं पे कह देते क्या, ऑल मेन आर मोर्टल, नासिर इज अ मैन, सो नासिर इज, सो नासिर इज इमोर्टल, तो क्या ये होता, इनवैलिड हो जाएगा। नासिर इज इमोर्टल। ठीक है, तो ये नतीजा क्या होगा, गलत हो जाएगा, है ना। जी। तो जब नतीजा गलत हो जाएगा तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, इनवैलिड। ठीक है, उसे हम इनवैलिड कहेंगे। तो डिडक्टिव में या तो नतीजा वैलिड होता है या नतीजा इनवैलिड होता है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, इंडक्टिव में क्या होता है, नतीजा या तो स्ट्रांग होता है या वीक होता है ना, उसमें वैलिड इनवैलिड नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो आप नतीजा निकाल रहे हैं वो दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, दोनों इम्कान मौजूद है उसमें। ठीक है, तो अगर आपका नतीजा जो आप निकाल रहे हैं वो नतीजा अगर दुरुस्त होने के करीब का है तो वो स्ट्रॉन्ग नतीजा होगा, और अगर वो नतीजा कंक्लूजन उसका दुरुस्त होने के करीब का नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, बताएं, वीक हो जाएगा। वो वीक हो जाएगा। समझ गए ये, जी। जी सर। जी सर। चलें, बहुत अच्छा समझ रहे हैं आप लोग तो, माशाल्लाह। चलें, जब आप इतना समझ सर, गए, आपका बनाने वाला बहुत अच्छा है इसीलिए। चलें, जब इतना समझ गए आप तो एक और चीज समझ लीजिए, कंक्लूजन के एतबार से आपने देख लिया कि डिडक्टिव और इंडक्टिव की दो किस्में हो गई कंक्लूजन के एतबार से, है ना। डिडक्टिव की दो किस्में क्या बन गई, वैलिड इनवैलिड, है ना। और इंडक्टिव की दो किस्में क्या बन गई, बताएं, स्ट्रॉन्ग वीक। और वीक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बन गई, है ना। अब देखें, प्रीमाइज के एतबार से भी दो किस्में बन जाती हैं। ठीक है, प्रीमाइज के एतबार से भी दो किस्में बन जाती हैं। कैसे बनती हैं, देखें, अगर प्रीमाइज दुरुस्त होगा, प्रीमाइज का मतलब तो आप समझ गए ना किसे कहते हैं, वो रीजन। स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पर आप नतीजा निकालते हैं ना। तो जिस स्टेटमेंट की बुनियाद पे आप नतीजा निकालते हैं उन स्टेटमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्रीमाइज कहा जाता है। प्री में। ठीक है, चलो, तो अब देखें, जब आपने देख लिया, है ना, तो प्रीमाइज के एतबार से दो किस्में बन जाती हैं। क्या क्या किस्में बनती हैं, ये देखें, वैलिड का जो प्रीमाइज होगा, है ना, वो क्या होगा, या तो क्या कहते हैं उसको, साउंड होगा या अनसाउंड होगा। ठीक है, कि कहाँ पे मैं लिखूं, यहाँ पे देखें, साउंड, इसको कल मैं आपको नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा, आज मैं बस आपको बेसिक चीजें बता देता हूँ। एक होता है साउंड, एक होता है अनसाउंड। ठीक है, साउंड अनसाउंड का मतलब क्या हुआ, साउंड को आप ट्रू भी बोल सकते हैं, ठीक है, अनसाउंड को आप फॉल्स भी बोल सकते हैं। फॉल्स का मतलब क्या हुआ, गलत, और साउंड का मतलब क्या हुआ, ट्रू, अनसाउंड का मतलब फॉल्स। क्या मतलब हुआ इसका, देखें, इसका मतलब ये होता है कि जो हमने प्रीमाइजेस दिए हैं वो प्रीमाइजेस क्या दुरुस्त हैं, वो प्रीमाइजेस क्या फैक्चुअली दुरुस्त है, मतलब अकल की बुनियाद पर क्या वो प्रेमाइजेस, वो स्टेटमेंट सही हैं। जैसे हम यहीं पे अगर इस प्रेमाइज को हम कर दें, ऑल मेन आर इमोर्टल,
क्या कर दें हम? ऑल मेन आर इमोर्टल, नासिर इज अ मैन सो नासिर इज इमोर्टल। ठीक है, ये हमने बना दिया। तो अब ये बताएं, ये स्टेटमेंट मेरा, ये आर्गुमेंट मेरा वैलिड है या इनवैलिड है? इनवैलिड है। वैलिड है। जी, फॉल्स है सर, फॉल्स। ये स्टेटमेंट मेरा वैलिड है, इनवैलिड नहीं है। यही फर्क मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखें, वैलिड का ताल्लुक किससे होता है? बताएं, वैलिड इनवैलिड का ताल्लुक किससे है? डिडक्टिव इंडक्टिव, डिडक्टिव से, कंक्लूजन से है वो। कंक्लूजन से, है ना, डिडक्टिव के कंक्लूजन से। और कंक्लूजन किसकी बुनियाद पर तय होता है? प्रीमाइस की। प्रीमाइजेस की बुनियाद पर होता है ना जी। तो अगर प्रीमाइजेस की, दोनों प्रीमाइजेस की बुनियाद पर कंक्लूजन सही निकल रहा है तो वो वैलिड है। समझ गए इतना? जी। जी। तो प्रीमाइजेस के हिसाब से ये कंक्लूजन दुरुस्त है कि नहीं है? वैलिड है ना? प्रीमाइजेस जिस तरह का है उस हिसाब से तो कंक्लूजन दुरुस्त है ना? तो ये क्या है? वैलिड है ये। लेकिन ये साउंड है या अनसाउंड है? तो चूंकि अनसाउंड। इसका इसका जो प्रीमाइजेस है वो फॉल्स है, प्रीमाइजेस इसका ट्रू नहीं है ना? सर मुझे समझ में ही नहीं आया ये। ठीक है, देखिए दो चीजें होती हैं, है ना? पहली चीज क्या है, वैलिड इनवैलिड को आप जो तय करते हैं वो कंक्लूजन की बुनियाद पर तय करते हैं। किसकी बुनियाद पर? कंक्लूजन, कंक्लूजन की बुनियाद पे। नतीजे की बुनियाद। अब नतीजा आप किससे निकालते हैं? किससे निकालते हैं नतीजा? किस बुनियाद पर नतीजा निकालते हैं? बताएं। जो प्रीमाइस है उसकी बुनियाद पर। जो आपने पहले स्टेटमेंट दिया, जो बयान दिया, उसी बुनियाद पे नतीजा निकालते हैं ना जी। जी। जी सर। तो अगर ऊपर में दिया हुआ बयान, उस जो भी बयान दिया वो चाहे गलत दिया आपने, सही दिया, उससे हमें मतलब नहीं है। जो भी आपने बयान दिया, उन बयान की बुनियाद पर यह नतीजा दुरुस्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। चाहे वो आपका दिया हुआ बयान गलत ही हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है कि जो भी आपने बयान दिया उसकी बुनियाद पर जो नतीजा निकाला वो नतीजा सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बताएं। अगर हमने कहा ऑल मेन यानी आर इमोर्टल। इसी को देखना पड़ेगा। जी। यानी प्रीमाइस का मतलब जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट हो सकता है कि उसमें गलत भी हो या हाँ सच सच भी हो। यानी हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है, स्टेटमेंट रॉन्ग भी हो सकता है। तो स्टेटमेंट जैसा भी हो, वो चाहे रॉन्ग हो चाहे सही हो, मान ले रॉन्ग ही, इसी वजह से ना हमने इमोर्टल लिखा। हालांकि ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है ना, गलत स्टेटमेंट है। हकीकत की बुनियाद पर, अक्ल की बुनियाद पर ये स्टेटमेंट मेरा दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इंसान इमोर्टल नहीं है। लेकिन जो भी हमने स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, उस स्टेटमेंट से जो हमने नतीजा निकाला वो नतीजा उस स्टेटमेंट के मुताबिक है या नहीं है। अगर उस स्टेटमेंट के मुताबिक वो नतीजा है, चाहे वो मेरा स्टेटमेंट गलत था, लेकिन अगर उस स्टेटमेंट के मुताबिक मेरा नतीजा है तो वो क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा। समझ गए? अब बताएं कि अभी भी जी, नहीं समझ में आया? जी समझ सर। लिया। अब समझ गया ना? ठीक है। ठीक है, अब देखें, चूंकि मेरा स्टेटमेंट गलत था, मेरा स्टेटमेंट गलत था, ऑल मेन आर नॉट मॉर्टल, है ना? हमने कहा ऑल मेन आर नॉट इमोर्टल, तो ये मेरा स्टेटमेंट गलत था। तो जब मेरा ये स्टेटमेंट गलत था तो स्टेटमेंट की बुनियाद पे जो किस्में बनाई जाती हैं वो या तो साउंड होती या अनसाउंड। तो चूंकि स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है तो ये क्या कहलाएगा? बताएं, प्रीमाइस क्या साउंड, कहलाएगा इसका? अनसाउंड। अनसाउंड। अनसाउंड कहलाएगा। समझ गए? तो ये वैलिड है लेकिन अनसाउंड है, वैलिड है बट अनसाउंड है। समझ गए ये मतलब? बताएं। जी। जी सर। यही होता है ना, वैलिड है बट अनसाउंड है। तो अगर प्रेमाइस एंड कंक्लूजन में से कोई एक भी मेरा स्टेटमेंट ऐसा है जो अकल की बुनियाद पर फॉल्स है तो वो क्या कहलाएगा? अनसाउंड कहलाएगा। अगर एक भी ऐसा स्टेटमेंट है तो, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? अनसाउंड कहलाएगा। समझ गए? तीनों में से, है ना? इसमें तीन स्टेटमेंट हो गए ना, दो प्रीमाइस की और एक कंक्लूजन के। तीनों में से कोई एक भी अगर अकल की बुनियाद पे गलत साबित हो रहा है तो वो अनसाउंड कहलाएगा। ठीक है?
चलो, तो इसमें तो दो दो गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि ऑल मेन आर इमोर्टल भी गलत साबित हो रहा है और नासिर इज इमोर्टल भी गलत साबित हो रहा है। तो दो दो गलत साबित हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बताएं, क्या हो जाएगा ये? अनसाउंड हो, वैलिड है बट अनसाउंड। समझ गए जी? जी। अब देखिए इनवैलिड जो होता है, हमने इमोर्टल को हटा दिया, हमने इमोर्टल को मॉर्टल कर दिया, हमने कहा ऑल मेन आर इमोर्टल, नासिर इज अ मैन, नासिर इज मॉर्टल। तो अब ये बताएं, ये कंक्लूजन जो मैंने निकाला, ये प्रीमाइस के हिसाब से सही है या गलत है? गलत साउंड हो है। जाएगा। प्रीमाइस के हिसाब से गलत है ये, है ना? जी, तो ये क्या स्टेटमेंट नहीं है, अनकम्प्लीट है। है ना, प्रीमाइस के हिसाब से ये कंक्लूजन मेरा गलत है ना, क्योंकि प्रीमाइस क्या, ऑल मेन आर इमोर्टल, नासिर इज अ मैन। सो कंक्लूजन क्या होना चाहिए था, नासिर इज इमोर्टल, लेकिन हमने लिखा नासिर इज मॉर्टल, कंक्लूजन ये निकाल दिया। तो कंक्लूजन गलत है प्रीमाइस के हिसाब से, तो फिर ये क्या कहलाएगा, वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? इनवैलिड होगा। ये इनवैलिड हो जाए, क्योंकि कंक्लूजन प्रीमाइस के हिसाब से गलत है। ठीक है, तो ये इनवैलिड हो गया। समझ गए? चलो, इनवैलिड जो होता है डिडक्टिव रीजनिंग का, जो भी इनवैलिड होता है वो सब अनसाउंड होता है। इनवैलिड में कोई साउंड नहीं होता है, क्योंकि जब इनवैलिड होगा तो या तो कंक्लूजन अकल की बुनियाद पे गलत होगा या कोई प्रीमाइस अकल की बुनियाद पे गलत होगा। तो यहाँ पर प्रीमाइस गलत है अकल की बुनियाद पे या कंक्लूजन गलत है बताएं? प्रीमाइस गलत है। पहला प्रीमाइस। प्रीमाइस, फर्स्ट प्रीमाइस गलत है, सेकंड वाला सही है ना? कंक्लूजन का प्रीमाइस भी सही है ना? स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और कंक्लूजन का स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत है। तो जब फर्स्ट एक स्टेटमेंट गलत हो गया तो ये क्या हो जाएगा बताएं, साउंड होगा या अनसाउंड होगा? अनसाउंड। अनसाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवैलिड है एंड अनसाउंड है। तो जितने भी आर्गुमेंट इनवैलिड होते हैं डिडक्टिव रीजनिंग में, वो सारे के सारे अनसाउंड भी अनसाउंड। होते हैं। ठीक है, अनसाउंड भी होते हैं। लेकिन जो वैलिड आर्गुमेंट होता है वो साउंड भी होता है और अनसाउंड भी। अनसाउंड भी होता ठीक है, समझ गए इतना? बताएं। चलें, आज यहीं तक रहने दें। है। ठीक है, वरना आप लोगों का दिमाग जो है ना वो फिर बंद थोड़ा होना। सा दिमाग का दही होने शुरू कर दिया अभी। हाँ, इतना काफी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जल्दी पच जाएगा, ज्यादा खा लेंगे तो फिर वो वोमिटिंग हो जाएगी। सर अभी ठीक। हमने क्लास ज्वाइन करने के लिए 1200 पे किया, हमें अभी 1200 ही पे करना था इसको। नहीं नहीं, 1200 नहीं पे करना था, 500 पे करना था। सर लेकिन हमने 1200 कर दिया है। चले, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, चले। तो इतना समझ में आया जो हमने आज पढ़ा? जी जी। बताएं। जी चलें अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से। अगर आप ही पढ़ा देते फर्स्ट पेपर को तो अच्छा, ज्यादा अच्छा होता सर। तो लॉजिकल रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा। सर ये पहला यूनिट, ये पहला ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग का? हाँ, ये पहली क्लास थी। Okay. ठीक है, ये पहली सर क्लास लॉजिकल रीजनिंग की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी, बताएं।